नाखून पॉलिश या नकली नाखून लगे हों तो क्या ऐसे ही गुस्ल करने से गुस्ल होगा या नहीं? शैतान वहीं अपना डेरा डाल लेता है और अपना मकान बनाता है, फिर वहां झगड़े और फसाद करवाता है। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही अहम और हसास टॉपिक है और मैं समझता हूं ये मसाइल तकरीबन हर घर की प्रॉब्लम है और हर घर में ये मसाइल चलते हैं। इसीलिए इस मसले के बारे में हर घर के मर्द और औरत को पता होना बहुत ही जरूरी है और ऐसे सवालात अक्सर मुझसे फोन पे या व्हाट्सएप के ऊपर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो के जरिए मैं उन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। तो आपने जरा तहम्मुल और गौर से तवज्जो फरमाना है। देखें, ये मसला हर घर में चल रहा होता है, वालिदैन ये बात बताते नहीं है और अक्सर उनके जो बड़े भाई होते हैं वो भी इन चीजों से नावाकिफ होते हैं, वो किसी से पूछते हुए भी घबराते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि इस तरीके से गुस्ल होगा या नहीं। देखें, अगर किसी भी औरत या बालक बच्ची के नाखून के ऊपर नाखून पॉलिश लगी हुई है, जब तक वो उतरेगी नहीं तब तक गुस्ल बिल्कुल नहीं होगा, कतअन नहीं होगा और वो नापाक रहेंगी। और अगर इसी तरह उनके नाखूनों पर आजकल जो रवाज चला हुआ है, जो नकली नाखून लगे होते हैं, वो भी एक समद से या वो किसी चीज से चिपकाए जाते हैं, अगर वो भी लगे हुए हैं तो ऐसे नहा लिया तो गुस्ल बिल्कुल नहीं हुआ, वो नापाक की नापाक ही है। इसीलिए मेरी इस वीडियो को जो भी दोस्त अहबाब देख रहा है वो घर में भी इस चीज के बारे में बताए, अपनी बहनों और अपनी बीवियों से वो पूछे कि क्या इस तरह का कोई किरदार वहां घर में तो नहीं हो रहा, क्या उनके इल्म में ये बात है या नहीं है। इसलिए ये मर्दों का भी हक है कि वो ऐसी चीजों के ऊपर नजर रखें और औरतों के इल्म में भी ये बात होनी जरूरी है। मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूं, अगर आपके नाखूनों पे नाखून पॉलिश या नकली वाले नाखून लगे हुए हैं, इस तरह अगर आप गुस्ल करते हैं तो गुस्ल बिल्कुल कतअन नहीं हुआ, आप उसी तरह नापाक के नापाक हैं। फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो क्या होता है, अगर आप नापाक रहेंगे तो आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। और अगर आप कोई जिक्र अज़कार कर रहे हैं तो वो भी नाकाबिल कबूल है, बिल्कुल कबूल ही नहीं होगा। और कुरान पाक तो बिल्कुल छूना ही हराम है। अगर आप उस सूरत में कुरान पाक छूते हैं या पढ़ते हैं तो देखें कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि आप नापाक हैं। आपने वो नाखून पॉलिश या वो नाखून उतारे ही नहीं थे जिसकी वजह से आप नापाक हैं। इसलिए मैं उन माओ बहनों से इल्तजा करता हूं कि नहाने से पहले अपनी नाखून पॉलिश तसल्ली से उतारें, वो किसी भी सेंट से उतारें या जैसे मर्जी करें, वो तरीके खूब जानती हैं। अगर वो लगाना जानती हैं तो फिर वो उसे उतारना भी जानती हैं। और अगर नकली वाले नाखून लगे हुए हैं तो वो भी उतारने होंगे, फिर जाके वो पाक होंगी और सही गुस्ल होगा। और सही गुस्ल करने का तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो वो मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं और गुस्ल को सही तरीके से करने का तरीका भी आप जान सकते हैं। और इसके अलावा आप ऐसे ही गुस्ल कर लेती हैं तो उनके जो बड़े बड़े नुकसान होते हैं, वो पहला जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, कारोबार से बरकत उठ जाएगी। देखें, उन्होंने कमा के तो घर ही लाना है, अब घर में औरतों ने मैनेज करना है, तो इसीलिए अगर औरत के हाथ में ही बरकत नहीं है, वो नापाकी की हालत में हर चीज पका रही है, खिला रही है, इबादत भी कर रही है, तो घर से बरकत उठ जाएगी, घर में नाचाकियां शुरू होंगी, घर में मसाइल पैदा होंगे, बुरे बुरे डरावने ख्वाब आएंगे उनको और भी काफी सारी चीजें उसमें शामिल हो जाएंगी, क्योंकि शैतान हमला करता है उस चीज पे। जब शैतान हमला करता है, क्योंकि वो नापाक है और शैतान हमेशा वहीं रहता है जहां वो नापाकी की हालत पाता है। जिस घर को वो नापाक समझता है, जिस दिल को, जिस इंसान को वो नापाक देखता है, शैतान वहीं अपना डेरा डाल लेता है और अपना मकान बनाता है, फिर वहां झगड़े और फसाद करवाता है। तो इसलिए आप खुद को पाक रखेंगे, जितना इस्तिग़फ़ार करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। इसलिए अपने जिस्म और रूह को पाक रखने का बेहतरीन तरीका यही है कि गुस्ल को सही तरीके से किया जाए और नहाने से पहले इन चीज़ों, इन गलतियों का ख्याल किया जाए। वरना अगर आप नहीं करेंगे, और मेरी वीडियो ये जो दोस्त है बाप भी देख रहे हैं, ये मत सोचें कि भाई हमारे काम की तो ये वीडियो है ही नहीं। नहीं भाई, आपके घर में भी माएँ, बहनें, बीवी, बच्चे, बेटियां मौजूद हैं, तो आपका हक और फर्ज बनता है कि ये बात उनको आप समझाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन तक ये बात नहीं पहुंची तो आप उनसे पूछें, हो सकता है उनके इल्म में हो तो दी बेस्ट, नहीं हो तो आप उनको बताएं, सरेआम बताएं, खुलकर बताएं। ऐसी बातों के ऊपर बात करना कोई बुरी बात नहीं है। आप उन्हें खुल के बताएं कि ये मसला ऐसे नहीं ऐसे है,
تو آپ اپنے گھر کے افراد کو جتنا پاکی اور صفائی کے بارے میں بتائیں گے اتنا ہی گھر خوبصورت ہوگا اور دل منور ہوں گے اور محبتیں پیدا ہوں گی اور برکتیں ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو آل پہ پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ دیکھنے سے مستفید ہوتے رہیں۔ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنا اظہار رائے بھی ضرور فرمائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔